नमस्कार। आइए आज निरापद घरेलू नुस्खे में हृदय रोग के ऊपर चर्चा करते हैं। वैसे देखा जाए तो हृदय रोग एक बहुत सेंसिटिव मामला है। यदि किसी को अटैक आ गया है तो घरेलू नुस्खे ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और उनके बताए निर्देशानुसार उपचार कराना चाहिए। यदि अटैक नहीं आया है लेकिन कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमना चालू हो गया है धमनी में, जिसके कारण से जो है हृदय को तकलीफ़ हो रही है, उसमें शुद्ध ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए घरेलू नुस्खे हैं। एक आयुर्वेद आचार्य ने अपने चिकित्सा सार घरेलू चिकित्सा सार में लिखा है और इसके बारे में वैद्य लोगों से भी मैंने सुना था। बहुत मुफीद दवाई है हृदय रोग के लिए। उन चीज़ों को मैं यहाँ चर्चा करता हूँ। इसके लिए आंवला का पाउडर और खांड यानी मिश्री का पाउडर दोनों पाउडर बनवा लें। पहले पाउडर बनाने के बाद उसको बराबर मात्रा में तौलवा लें और तौला करके दोनों को मिक्स कर लें। मात्रा बराबर होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। तौल के रूप में बराबर होना चाहिए और दोनों को मिक्स करके फिर प्रतिदिन 6 ग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट सादे जल के साथ में 1 माह तक लें। अब मामला आता है 6 ग्राम का। एक्चुअली क्या होता है कि आयुर्वेद के मामले में 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक, मात्रा, जो वैद्य ने जो बताया है उस मात्रा को ध्यान में रखें कि किस मात्रा में उसने लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए कहा है, निर्देश दिया है। दूसरा है इसका अनुपान कि किसके साथ खाना चाहिए, किसके साथ नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। और तीसरा है परहेज कि इस दवाई के साथ में किन किन चीज़ों को परहेज करना चाहिए। इन तीनों बातों का ध्यान रखने पर ही आयुर्वेद में फ़ायदा हो सकता है। अन्यथा जो है इसमें से किसी का भी आपने अवहेलना किया, इस तीनों निर्देशों में से किसी का अवहेलना किया तो आयुर्वेद में कुछ फ़ायदा आपको नहीं हो पाएगा। इसलिए 6 ग्राम तौलवा लीजिए। 6 ग्राम यानी 6 ग्राम, उसको 30 पुड़ियाँ बनवा लीजिए 6-6 ग्राम की, और 1 महीने तक लगातार लें और बाकी के महीने में हफ्ते में 1-1 बार लें। फिर उसके बाद आपको कभी इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जब आप इस दवाई को लेना प्रारंभ करते हैं उसके पहले आप अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक करा लीजिए और 1 महीने के बाद फिर से आप जांच करा कर देखें तो आपको पता चलेगा कि इससे जो है कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो गया है। और इतना ही नहीं, इसमें यदि कहीं किसी को हाई बीपी की शिकायत है तो हाई बीपी भी इससे ठीक हो जाता है। इस दवाई को ख़ास तौर से चैत और आश्विन के महीने में, आश्विन यानी कुंवार के महीने में ग्रहण करने से फिर कभी और किसी चीज़ की ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इस प्रकार की बीमारी से फ्री हो जाएंगे। दूसरा है, ये पहला नुस्खा हो गया, 2 नुस्खे हैं, ये पहला नुस्खा हो गया। दूसरा है अर्जुन छाल, जिसको सब लोग जानते हैं। अर्जुन छाल तो हृदय रोग के लिए ही है, भगवान ने बनाया है। अर्जुन क्या चीज़ होता है, गांव में इसको, छत्तीसगढ़ गांव में इसको कौवा बोलते हैं, जिसका फल जो है चपटा होता है, ऐसा उंगलियों का निशान रहता है। उसके बारे में किंवदंती यह है कि हनुमान जी ने उस फल के रस को निकालने के लिए अपने उंगलियों से दबाया तो उंगली को निशान हमेशा के लिए बन गया। हालांकि मैं इसको किंवदंती के रूप से बताया हूँ और ये इसलिए बताया कि आप जब भी चपटा फल देखें ऐसा इस प्रकार का उंगली के निशान वाला, तो आप समझ जाए कि एक कौवा है, अर्जुन है। तो अर्जुन के छाल 12 ग्राम, और यदि कहीं छाल के बदले आपके पास पाउडर है तो 3 ग्राम तौला ले लीजिए। तो छाल है तो 12 ग्राम और पाउडर है तो 3 ग्राम। इसको जो है 1 पाव दूध और 1 पाव पानी में, यानी आधा किलो में इसको उबाल लें। जब 1/4 बच जाए, आधा किलो का 1/4 यानी आधा पाव बच जाए, तो इसमें मिश्री डालें। खांड मिश्री जो है थोड़ा बाद में डालना चाहिए, तुरंत जो है उबालते हुए, जैसे शक्कर वक्कर डालते हैं ना चाय वगैरह में, वैसे नहीं डालना चाहिए। मिश्री को हमेशा बाद में डालना चाहिए। तो 10 ग्राम मिश्री इसमें डाल करके इसको आप सेवन करें, ग्रहण करें खाली पेट। इसको 1 माह तक ग्रहण करने से आपको जो हृदय रोग की जो समस्या है उससे समस्या दूर हो जाएगी।
1 महीने के बाद प्रत्येक महीना 3 दिन लेना चाहिए। प्रत्येक महीना 3 दिन, या तो चाहे तो लगातार 3 दिन ले लें, फिर अगले महीना लगातार 3 दिन ले लें, या फिर इसको एक तिथि निर्धारित कर लें। इसमें मैं तिथि निर्धारित कर रहा हूँ। इसमें यह है कि प्रत्येक महीने के 10 तारीख, 20 तारीख और महीने के अंत में आप ले लें। तो इससे क्या होगा कि आपको कभी इस पर तकलीफ़ नहीं आएगी, हार्ट अटैक की समस्या दूर हो जाएगी आपकी। इसमें यह कहा गया है कि यदि कहीं एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, एक आध बार, और इस दवाई को लेना आप प्रारंभ कर रहे हैं, अर्जुन छाल वाले दवाई को लेना प्रारंभ कर रहे हैं, तो एक टाइम नहीं बल्कि दोनों टाइम, शाम और सुबह दोनों टाइम इस काढ़ा को पीना चाहिए। इसके बारे में अनुभवी लोग बताते हैं। बनारस यूनिवर्सिटी में इस पर शोध हुआ अर्जुन के ऊपर। तो बताते हैं कि एक पेशेंट का 90% धमनी ब्लॉक हो गया था और उनको पेसमेकर लगाने के लिए निर्देश था। तो उन्हें जो है अर्जुन छाल दिया गया और वो उससे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। एक और महिला है, उसने बताया कि वो इसको जो है काढ़ा बना करके नहीं पीते, बल्कि इसको चाय बना करके पीते हैं। चाय पीना छोड़ करके चाय के बदले, इस चाय पत्ती के बदले इसके पाउडर को, अर्जुन के पाउडर को उसमें डाल करके, मिश्री डाल करके वो पीती हैं। उससे भी उनका हृदय रोग जो है समाप्त हुआ है। कुछ लोग इसमें बताए हैं कि जो है काढ़ा नहीं बना सकते तो मत बनाइए, रोज़ जो है 3 ग्राम की मात्रा में आप सीधा इसी ग्रहण कर लीजिए, तो भी इसमें फ़ायदा होता है। चाहे किसी भी तरीके से हो, अर्जुन को आप ग्रहण करेंगे तो हृदय रोग में आपको फ़ायदा होगा, यह सुनिश्चित है। इसके लिए हमें जो है कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। उसमें यह है कि ख़ास तौर से मदिरा पान वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है। हृदय रोगियों को या जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की समस्या प्रारंभ हो गया है, तो उन्हें मदिरा पान और धूम्रपान, साथ में मांस, मछली, अंडे का सेवन हमेशा के लिए वर्जित है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, हृदय रोग से निजात पाना चाहते हैं, तो इनसे भी आपको निजात पाना पड़ेगा। इन 3 चीज़ों से आपको निजात पाना पड़ेगा। इसके साथ में जो है तेल, कौन से तेल हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो रिफाइंड ऑयल आ रहा है उसको विशेषज्ञ लोग बताते हैं, जानकार लोग बताते हैं कि यह हृदय के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, घातक है। इसके लिए ये है, सलाह ये है कि आप अलसी तेल का उपयोग करें। अलसी खरीद लीजिए, उसको पिराई करवा लें और पिराई करा करके उसका उपयोग करें। यदि जिस दिन से आप अलसी तेल का उपयोग करना चालू कर देंगे घर में, तो आप तो स्वस्थ रहेंगे ही, परिवार के बाकी सदस्य भी हमेशा के लिए इस प्रकार की तकलीफ से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। याद होगा आपको, 80 के दशक तक इसका उत्पादन किसान लोग करते थे और इसके तेल का उपयोग करते थे। तब तक गांव में किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की बीमारी की समस्या नहीं थी। उन्हें कभी बीपी नहीं होता था, कभी शुगर नहीं होता था, कभी अटैक नहीं होता था। लेकिन आज अधिकतम 90 के दशक, 80 तक के तो अच्छा से उत्पादन करते थे, 90 के दशक तक के पूरा वो ख़त्म हुआ। 90 के दशक के बाद से, जब से अलसी का उत्पादन बंद हुआ और लोग बाग जो है सोयाबीन, सूरजमुखी और विभिन्न प्रकार के पता नहीं क्या क्या तेल, जो रिफाइंड ऑयल है, उसका जब से ग्रहण करना चालू किए हैं, तब से इस प्रकार की बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हुआ है। ये विशेषज्ञ लोग ही बताते हैं। यदि अलसी तेल का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो आप मूंगफली तेल का उपयोग कर सकते हैं, राइस ब्रान का उपयोग कर सकते हैं, तिल्ली का तेल उपयोग कर सकते हैं। इसको कोलेस्ट्रॉल फ्री माना जाता है। इन तेल का उपयोग कर सकते हैं आप। और हार्ट के मामले में पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगा कि क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति का जो तासीर होता है अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक दवाई से जो व्यक्ति ठीक हो गया तो उसी दवाई से और दूसरे व्यक्ति भी ठीक हो जाए, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए किसी भी बीमारी के लिए कोई गारंटी देना कि इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, यह गलत है। मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा कि
यदि इससे आपको आराम नहीं मिलता है तो आप ज़रूर विशेषज्ञ डॉक्टर से आप परामर्श लें और उनके निर्देशानुसार आप उपचार प्रारंभ करें। धूम्रपान के बारे में फिर से मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ। धूम्रपान करने से, यदि आप धूम्रपान करते हैं तो सामान्य जो अटैक की जो संभावना रहती है सामान्य वे में, उससे धूम्रपान करने से उसकी संभावना डबल हो जाती है। वैसे ही यदि कोई पेशेंट का मोटापा बढ़ गया है और मधुमेह आदि की शिकायत है, तो ऐसी हालत में उनका जो संभावना है वो 4 गुना हो जाता है। यदि माता पिता को भी है, उसमें एक को, किसी को, माता पिता में से किसी एक को है तो संभावना डबल हो जाती है, दोगुना हो जाता है संभावना जो है। और यदि माता पिता दोनों को यदि कहीं हार्ट का प्रॉब्लम है तो ऐसी हालत में 4 गुना संभावना बढ़ जाती है और फिर ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ती है आपको। ये उल्लेख करने का उद्देश्य है कि ऐसी चीज़ों को उपयोग करने से या माता पिता का है, ऐसी हालत में आपको सावधानी ज़्यादा करनी चाहिए, ज़्यादा बरतनी चाहिए। ये चीज़ें मैंने बताई आपको घरेलू नुस्खे के बारे में, और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।